दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रिजा। हाल ही में बीजेपी ने टिकटों की घोषणा करी है। 67 टिकटें उन्होंने 67 टिकटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए हैं। मतलब 67 विधानसभा पे उम्मीदवार जो है अपने अपने मतों के लिए लोगों से अपील करेंगे कि उन्हें जिताया जाए। और साथ ही जिस प्रकार से टिकटें बटी हैं, टिकटों के बंटने के बाद से विरोध के स्वर भी गूंजने लगे हैं। गूंजने इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारे नेताओं ने तो इस्तीफे तक दे दिए हैं। साथ ही हालांकि अभी तक कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं करी है। उम्मीद है कि आज रात तक जो है कांग्रेस भी टिकट घोषित कर सकती है या फिर कल सुबह तक घोषित हो जाएंगी। इन्हीं सभी तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे कि भिवानी ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो भिवानी ज़िले में जो टिकटें बीजेपी ने बांटी हैं, भिवानी की, भवानी खेड़ा की, लोहारू की, तोशाम की, तो क्या सनेरियो रहेगा, किस प्रकार से नेता जो है लोगों के बीच में हालांकि जा रहे हैं, तो क्या उनको मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआती दौर में तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो टिकट बंटने के बाद विरोध के स्वर जो है वो ज़्यादा गूंजने लगे हैं। एक नेताजी ने तो आज इतना रो करके ही दिखा दिया, तो शाम के जो उम्मीदवार थे पहले, कि लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए उनको देख करके। क्या कहोगे सर आप? भारतीय जनता पार्टी कई दिन से मंथन कर रही थी टिकटों पर, और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपना जीवन पार्टी को ही दे दिया एक तरह से। स्वाभाविक है, जब उनको उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, उन्हें टिकटें जो उम्मीद थी नहीं मिली, तो कष्ट तो होता है। अब अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें काटी हैं और जो रिप्लेस करे हैं, वो पार्टी से नहीं, बाहर से लोगों को ला के रिप्लेस किया है। अगर पार्टी में से ही रिप्लेस कर दिया होता तो शायद कई बार संतोष हो जाता है आदमी को, भाई चलो पार्टी के अंदर हो सकता है कि ये कैंडिडेट पुराना था या उसने ज़्यादा मेहनत की हुई थी। अब आप देखो, नज़र डालो, बौनी खेड़ा है, दिसंबर वाल्मीकि पिछले 2 योजना से एमएलए थे, और वो उस समय एमएलए बने थे जब पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था बौनी खेड़ा में। और अब उनको रिप्लेस किसने किया है? जो जजपा से आया, कपूर कपूर वाल्मीकि। वाल्मीकि जी। तो स्वाभाविक है वो विरोध उस चीज का होना, और उनके जो समर्थक है इस बात पे, मंत्री भी बनाया था थोड़े दिन पहले उनको, तो उनको तकलीफ तो होनी है इस चीज़ की। और वो ये जो इस तरह से टिकटें काटते हैं, तो इसका अब वो किस हद तक विरोध करेंगे ये उनकी सोच पे डिपेंड करेगा, और वो पार्टी को कितना असर करेगी ये भी वक्त बताएगा। तो शाम में शशि परमार पिछले 5 साल से एक कैंडिडेट की तरह काम कर रहे थे, और पिछले चुनाव में उन्होंने अच्छा मुकाबला भी दिया था। जिस कैंडिडेट को मुकाबला दिया उसी की बेटी को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। नो डाउट श्रुति चौधरी मजबूत कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। भाई एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है। पार्टी ने सोचा होगा हमारे लिए विनेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब शशि की टिकट कटेगी तो शशि को तकलीफ होना स्वाभाविक है। या कोई भी हो, इसकी जगह जिसकी भी कटेगी तकलीफ। और शशि परमार, मैं देख रहा था कि पिछले 5 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन था जब वो तो शाम में ना गए, और उनको उम्मीद थी भी तो शाम से टिकट कटेगी तो भिवानी दे देंगे। अब दोनों जगह से टिकट ना देने से और टिकट काटने से उनका दर्द भी सच्चा है, और रोए भी आज वो। हाँ, पूरा दर्द झलका है उनका। अच्छा, उनको भी रिप्लेस किया तो बाहर से कैंडिडेट ने आगे रिप्लेस किया। विद इन पार्टी रिप्लेसमेंट नहीं है, बाहर से रिप्लेस। अब शशि परमार अगर, आज तो वो अभी शोक में है, तो अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, जैसा कि वो तो कई बार कह चुके हैं, अभी वो मेखल कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाएंगे 1-2 दिन में, तो देखो ऐसी बात नहीं है, जो उनके पास भी एक वोट बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर करेगा। उनका जो दर्द झलका है सर, उसमें ऐसा लगता है कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि राजपूत समाज ने जो बैठक की थी, उन्होंने तो कह ही दिया था कि हम शशि को तो शाम से चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था, क्योंकि जब तक टिकट जो है वो घोषित नहीं हुई थी आधिकारिक तौर पर, उनको अब जानकारी अगर तो कि मिली थी। 1 घंटा पहले ही महापंचायत होके हटी थी उनकी राजपूतों की, और उसके तुरंत बाद ये टिकट टिकट डिक्लेयर हो गई, तो वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को नुकसान हो सकता है उससे। और वहीं पर ही आप देखो, 4-5 दिन पहले रविंद्र बापोड़ा ने करी थी एक पंचायत, बापोड़ा विंदर, उसने वो लोहानी में भी करी उसने, और बापोड़ा में भी करी। ब्राह्मण, वो भी पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हैं, और वहाँ ब्राह्मण वोट भी अच्छे खासे हैं। तो आपने दो राजपूत और ब्राह्मण अगर नाराज होते हैं, तो अगर वो लोग पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करते हैं तो उसको नुकसान हो सकता है। जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला रखे बताइए, आपकी कर्मठता दिखेगी पार्टी को भी, सबको दिखेगी बताइए। मुझे आश्वासन देना पड़ता है कार्यकर्ताओं को कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं, मैं भी असहाय हूँ। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है, और आपका हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम चलेगा आपके कार्यकर्ताओं का पिताजी? 56,000 वोटों लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी? मैंने ईमानदार से काम किया है, और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है मुझे इसकी तकलीफ है कि ये किस तरह का काम फैसले हो रहे हैं। जबकि आज श्रुति चौधरी ने ये कहा है कि मैं जिनकी टिकट कटी है उनसे मिलूंगी, उनको मनाने का हम प्रयास करेंगे। वो किस हद तक मना पाती हैं तो समय बताएगा। और फौरी तौर पे जो है कि अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो पार्टी को नुकसान कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर आप भिवानी में आ जाओ। भिवानी में एक लंबी सूची थी घनश्याम के विरोध में। घनश्याम जी तीसरी बार टिकट ले आए, बड़े लक्की हैं। टिकट तो शायद 5वीं बार है सर, चौथा मतलब ये, हाँ, 3 बार के 2 बार तो भारतीय, 3 बार तो जीत चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं अब चौथी बार जी, लाइन में है अभी। हाँ, तो घनश्याम सराफ की किस्मत है और पार्टी में उनका वजूद रहा होगा। अब आप देखो, अब मुकेश गौड़ है, जिला प्रधान है भिवानी के। पिछली बार तो उनकी टिकट मिलते मिलते जैसे ना वो गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते रह गए। मतलब कि जो गाड़ी है उस पर एक पैर उन्होंने रख दिया था, प्लेटफार्म पे चल चुकी थी गाड़ी, और वो बेचारे, उनको टिकट कट गई तो शाम से। जहाँ जिस जो और बड़े मजबूत कैंडिडेट थे वो। मुकेश गौड़ तो शाम से अगर चुनाव लड़ते हैं 2019 का तो बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, क्योंकि युवा मोर्चा के वो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है, और एक युवा नेता के रूप में उभरे थे मुकेश गौड़। अब उन्होंने कुछ कारणों से, उनको ये लगा भी सांसद नहीं चाहते कि वो वहां से लड़े, उनकी जो सोच थी मेरे को लगता है, उन्होंने अपना हल्का बदला। तो हल्का ऐसे तो पहले उन्होंने 2019 से पहले तो शाम में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने हर जगह घर घर जाके पार्टी को इकट्ठा किया। भाजपा का नाम लेवा नहीं था वहां पे, क्योंकि 2014 में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो अधिकृत प्रत्याशी के तो 2000 वोट आए थे वहां, 2800 गुणपाल जी के। जी हाँ जी, तो धर्मवीर जी के खाते से जो लड़े थे। जब उसने मेहनत बहुत करी उसके लिए मुकेश गौड़ ने, और मुकेश गौड़ की ऐन वक्त टिकट काट के शशि परमार को दे दी गई, तो शशि परमार को वहां टिकट मिलने से मुकेश गौड़ की गई, और शशि परमार ने 50-55 हजार वोट लिया, जबकि मुकेश गौड़ ने एक ग्राउंड तैयार किया था वहां पे। बिल्कुल। अब की बार हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व ने उनको क्या इशारा कर दिया भी आप भिवानी तैयारी करो। अब पिछले 5 साल से जो मुकेश गौड़ जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भिवानी में अपने आप को निरंतर सक्रिय रखा। उन्होंने हरिद्वार भी जो है बस चलाई लोगों को। बात हरिद्वार की नहीं दीपक जी, हरिद्वार तो उन्होंने पीली इसमें धार्मिक यात्रा के लिए बहुत लोग भेजे। उसके अलावा भी वो हर फंक्शन में दिखाई दिए, पार्टी के हर कार्यक्रम में दिखाई दिए, और विधायक से ज्यादा सक्रिय थे। आप ये देखो ना, मुकेश गौड़ की सक्रियता भाजपा में भिवानी में उनसे ज्यादा किसी की नहीं।
और जब नाम आता था तो ये बात आता था भाई मुकेश गौड़ अब की बार तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो हरियाणवी में नहीं ऐसा कच्चा खा गया तो लास्ट में कच्चा खा गया। परंतु मुकेश गौड़, अच्छा उन्होंने यहाँ कार्यालय भी खोल रखा है पुराने बस अड्डे पे, हाँ आज उसका और उसमें ताला भी वहाँ लगा पर भी रखा है। मतलब कि आप देखो हर वक्त 200-400 आदमी 100-200 आदमी बैठे रहते थे, पूरा लंगर चलता था, चाय पानी चलती थी, और जिस पे आज वहाँ कार्यालय पे भी ताला था मैं देख रहा था। तो मुकेश गौड़ को भी उम्मीद थी कि मेरे को अब की बार टिकट मिलेगी, कास्ट समीकरण भी उसको सूट कर रहे थे। पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा, उन्होंने वापस घनश्याम जी को दे दी। इसके अलावा कई जो लोग अब 50-50 साल के होते जा रहे हैं और उन्होंने 20-20 साल हो गए पार्टी के लिए रगड़ा खाते, धर्मेंद्र जिंदल था जैसे, बीच में वो आए थे, जोशी जी भी आए भिवानी में, संदीप जोशी जी हैं, हमारे पंजाबी नेता थे 2-3 जैसे विनोद चावला जी हैं, मुकेश रेजा जी मुकेश रेजा जी हैं बेचारे, हर्षदीप डुडेजा हैं, वो भी पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 5 साल 10 साल बहुत मेहनत करी है। वो प्रिया जो है प्रिया वो सीजा है, महिला नेत्री है। वो जिला प्रधान भी थी बेचारी, उन्होंने भी बहुत काम किया। अब वो सारे दर के हम देखो, नो डाउट टिकट तो एक को मिलनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, परंतु पार्टी चाहती तो देखो घनश्याम जी 3 बार एमएलए रह चुके थे, तो और किसी को मौका दे सकती थी, क्योंकि भिवानी अकेले घनश्याम जी के कारण पार्टी नहीं जीतती, पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है ये, तो नया को भी मौका दिया जा सकता था यहाँ। तो अब ये लोगों की भूमिका पे नजर रहेगी भी ये क्या करते हैं चुनाव में, और क्योंकि 10 साल की घनश्याम जी ने भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रखा, अब तक तो उनको वोट मिलता था शरीफ आदमी का, परंतु जब 10 साल हो जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में मनोहर लाल जी को एक ईमानदार आदमी के रूप में वोट दिया गया था। अब जो पार्टी ने उनको हटाया है तो ये सोच के क्या हटाया था कि परफॉर्मेंस वाइज इतना काम नहीं कर पाए थे, तो परफॉर्मेंस भी देखते हैं लोग, नहीं तो पार्टी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मनोहर लाल जी को क्यों हटाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब परफॉर्मेंस भी पे भी अब की बार वोट होगा, तो और पार्टी का जिन लोगों की टिकट कटी है उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज देखो सर, विशंबर वाल्मीकि जी ने भी एक बैठक की है अपने गांव के अंदर, वहां पर भी उनके गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि फैसला अभी तक निकल करके सामने नहीं आया था, लेकिन टिकट कटने के बाद अगर इस तरह की बैठकें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है उसका काफ़ी ज़्यादा। हाँ देखो, विशंबर वाल्मीकि 10 साल पार्टी के लिए, देखो कुछ भी कहो, विशंबर पार्टी में आपको बता रहा था ना, विशंबर वाल्मीकि ने जिस वक्त पार्टी की टिकट ली उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की टिकट का नाम लेवा नहीं था। अच्छा, आपने टिकट देनी ही थी तो पार्टी के कई पुराने चेहरे भी थे, मनमोहन भूटाना है बेचारे 2 बार थोड़े थोड़े मार्जिन से हारे, इसके अलावा पूर्व प्रधान थे जो पार्टी के, बिल्कुल वो मतलब वो भी लाइन में थे, और इसके अलावा और भी 2-3 पुराने चेहरे थे पार्टी के जो टिकट चाहते थे, और आपने एकदम से नया आदमी ला के उसको टिकट दे दी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और विशंबर वाल्मीकि ने के कार्यकर्ताओं ने बैठक भी की है, और उसमें अभी कोई निर्णय तो नहीं हो पाया, तो उसको पेंडिंग छोड़ा है निर्णय को, तो रोष जरूर है उनमें। इस्तीफों की भी सर एक तरह से बाढ़ सी लग गई है। बाजड़ा में आप देखो ना, बाजड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर बाजड़ा में वही चीज, नया कैंडिडेट लिया, उमेद पातुवास ने लोकसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन की है, बिल्कुल। और वहां पर जो पुराने कैडर के लोग थे, किसान मोर्चा के थे, सुखविंदर मांडी जिन्होंने वहाँ भाजपा को खड़ा किया था बेसिकली, तो थोड़ा बहुत, तो सुखविंदर का नाम लेवा ही नहीं था कहीं टिकट के लिए, तो पार्टी ने, मेरे को ये लगता है, अच्छा फिर वो सुखविंदर ने आज इस बात पे कल रात को इस्तीफा दे दिया, एक्स एमएलए हैं, और उसके साथ के भी कुछ किसान मोर्चा के लोगों ने त्यागपत्र दिए हैं। फिर आप आ जाओ चरखी दादरी, चरखी दादरी में भी आपने, वहाँ चरखी दादरी में आरएसएस का और भाजपा का शहर में अच्छा खासा कैडर है, वहाँ के भी कई लोग टिकट मांग रहे थे, जिस सुनील डूडीवाला भी थे वहाँ पर लाइन में, और भी कुछ भाजपा के जो पुराने लोग थे वो भी वहाँ पर लाइन में थे, बबीता, जिस
आपने देखो एक बार तो बबीता को ले लिया, और बबीता एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, बिल्कुल। आपने उसको पार्टी में ले लिया, उसको टिकट दे दी, वो हार गई। उसका जो उसके ऊपर टैग था एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का, वो तो खत्म हो गया बेचारी पे। वो तो फिर अब आपने उसने किसान आंदोलन के दौरान भी आप लोगों के हक में बोलती रही, खिलाड़ियों का आंदोलन में भी पार्टी के साथ खड़ी रही। आज आपने उसको बिल्कुल इस साइड में दूध और मक्खी की निकाल के फेंक दिया। अब आपने नया विनेबिलिटी देख ली। परसों तो सुनील सांगवान जी ने पार्टी ज्वाइन की है, आज आपने उनको टिकट दे दी। इस्तीफा भी उन्होंने परसों ही दिया है, इस्तीफा देते जबकि ही। नो डाउट सुनील सांगवान एक मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। चाहते तो वो देवेंद्र बबली को उन्होंने नहीं दिया टिकट, भाजपा ने उसको टिकट दिया, अनूप को नहीं दिया उन्होंने टिकट। कई लोग उन्होंने अपनी पार्टी के कैडर को रखा, जी जी। ना कि बाहर वालों को ज्यादा एंटरटेन किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जीत जाएगा और इसको हम दे दें। उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का भी मान, मतलब कि उन्होंने, ये तो ठीक है उनकी अब लिस्ट जारी होगी ज्यादा तो तब पता लगेगा, परंतु इतना जरूर है कि कांग्रेस ने जो सफोरी तौर पे दिखाई दिया, कई लोगों को ऐसों को मना किया पार्टी में लेने से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ले लिया। तो भिवानी जिले में मेरे को ये लगा, देखो 6 में से 4 सीटों पे आपने बिल्कुल बाहर से आए हुए नए कैंडिडेट पार्टी में लिए और टिकट दे दिए। बाडड़ा, पुराना भिवानी जिला है, जैसे बाडड़ा, दादरी, बुआनीखेड़ा, तो शाम। सिर्फ एक लोहारू में आपने पुराने कैंडिडेट पे विश्वास किया, जेपी दलाल पे, और एक आपने भिवानी में। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम कार्यकर्ता के दम पर खड़े हुए हैं, वहाँ मेरे को लगा नहीं कि कहीं कार्यकर्ताओं के दम पे खड़े हैं। वो कार्यकर्ताओं के दम पे खड़े तो हो गए, लेकिन कार्यकर्ता का दम वहीं निकाल दिया इन्होंने। वैसे काफ़ी जो नेता हैं सर बीजेपी के, उन्होंने नाम ना बोलने की ये शर्त बताया भी, हमारा नाम तो खैर ना नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दिए इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उससे, क्योंकि उनके नाम कट गए। वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत के ऊपर पूरा पानी जो है वो पार्टी ने फेर दिया एक तरह से। काफ़ी दुख जो है उनको अंदर से हो रहा वो कि तो है नहीं नहीं वो तो देखो मान के चलो, ये तो है। वो ऐसा भी क्या डिसिप्लिन हुआ कि आदमी को प्रजातंत्र है, खुल के कहना चाहिए। वैसे तो नाम ना कहने की शर्त नहीं होनी चाहिए। आप पार्टी के काम करते हो, आप कोई वहाँ पर चोरी थोड़ी ना करते हो, आपको खुल के कहना भी चाहिए अपनों के बीच में। चाहे कहें भाई पार्टी ने भाई हमें टिकट देनी चाहिए थी, वो आपके आगे तो कह रहे हैं नाम ना लेना, परंतु पब्लिक में तो कहते हैं ये खुल के। बिल्कुल। वो तो उन्होंने एक फिल्म का उदाहरण भी दे रहे थे कि कटप्पा की तरह जो है हमें तो पार्टी के साथ खड़े रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन क्या परंतु करें। ऐसे में फिर क्या होता है कि लंबे रन में आप अगर आप कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं करोगे, सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक, अब आपका मॉडल सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपने सत्ता हासिल करनी है किसी प्रकार से, तो आपने उस हिसाब से टिकटें बांट दी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सर, नुकसान भी होगा। हालांकि अभी कांग्रेस की टिकटें अभी आनी बाकी हैं, खैर बाद में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी कि किस तरह हाँ, से ये मुकाबला देखो रहता है। बाकी तो सारा अभी डिपेंड करता है, भी कांग्रेस किसको टिकट देती है, वो अपनी टिकटों में क्या क्राइटेरिया लाते हैं, अगर ये उनका मतलब कि क्या विरोध आता है उनकी टिकटों का लोगों में या नहीं आता है, ये सारा कुछ डिपेंड है। आने वाले 3 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मन जिस तरह से जो है, जो रूठे लोग हैं, और क्या लगता है सर आपको, क्या वो मान पाएंगे? क्योंकि अब ये तो बीजेपी डिपेंड करता है कि आप कितना मना पाओगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह का विरोध पिछले 10 साल में पहली बार देखने पहली को बार मिला। हुआ ऐसा, लगातार था इस्तीफों नहीं। की एक तरह से बाढ़ सी आ गई। इतना विरोध पहले कभी नहीं हुआ। और अब आने वाले 3 दिन में मेरे ख्याल कांग्रेस के साथ क्या हो गया कि एक तो आम पार्टी से समझौते की बात चल रही है। एक कांग्रेस ने जो 24 सीटें होल्ड पे डाली थी, उनकी सब कमेटी की बैठक शुरू हुई है। आधों पे कल आज डिस्कशन हो गया, आधों पे कल हो जाएगा। इतने में आम पार्टी से भी उनका फैसला हो लेगा। तो मेरे को लगता है कांग्रेस कल रात या परसों अपनी सूचियां जारी करेगी, एक के बाद एक 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी
दूसरी सूची मेरे को लगता है कि अभी इसका विरोध थोड़ा ठंडा पड़ेगा, अभी तो लोहा गर्म है, अभी कर देंगे तो और ज़्यादा शोर मच जाएगा, तो वो उसमें कई सीटें बहुत ज़्यादा कष्ट देंगी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो वो जो असली पिटारा तो खुलना है अभी, तो वो 2 दिन बाद खुलेगा, जिसमें सरसा है, आपका रोहतक प्रॉपर है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, ये ऐसी सीटें हैं, फरीदाबाद है। इसमें पार्टी को कई झटके कार्यकर्ताओं को हो भी लग सकता है पार्टी को पहले ही जानकारियां मिल गई होगी अगर इसलिए वो पार्टी अब चाहेगी पहले कांग्रेस वाले एक बार ये जो एक्सपीरियंस भाजपा को हुआ है आज, कांग्रेस को भी हो ले कल या परसों, उसके बाद वो अपनी सूची लाएंगे। बिल्कुल अगर कांग्रेस की जब टिकट घोषित होगी तो हो सकता है उसमें भी वहाँ काफी भी सारे मचेगा। बचेगा। तो ये आने वाले 3-4 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज बीजेपी ने जो टिकटें घोषित की हैं उसके बाद से लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो जारी है। साथ ही काफ़ी जो नेता हैं वो नाराज़ भी हैं पार्टी से, क्योंकि ऐसे लीडरों को टिकट दी गई है जो बाहर से आए थे। हालांकि अगर वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट देते तो कहीं आपस में मनमुटाव जो होते हैं वो दूर भी होते हैं, लेकिन कोई बाहरी कैंडिडेट को जब टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर ऐसा हुआ भी है। अब खैर वो तो आने वाला समय बता पाएगा कि पार्टी किस प्रकार से अपने वर्कर्स को मना पाती है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार का जो दौर चल रहा है इस्तीफों का वो अभी भी जारी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।